प्रिय छात्रों, कल हम लोग अवयव का गुणन के बारे में सीखे। आज उसके आगे हम लोग कुछ एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दैट दिया गया है क्वेश्चन कि यदि a इज इक्वल टू ऑफ x y z तथा b इज इक्वल टू a b c है तो a b ज्ञात कीजिए। यहाँ हमको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ए किस ऑर्डर का है। तो ए जो है, जिसका ऑर्डर जो है एक्स वाई जेड, तो इसमें 3 रो हैं और 1 कॉलम है। बी जो है उसका ए बी सी दिया हुआ है, यानी 1 रो और 3 कॉलम दिए हुए हैं। तो पहली बात, ये गुणा ए बी संभव है या नहीं है। तो देखिए कि ये 3x1 है और बी का जो है 1x3। तो यहाँ पे देखिए ए का स्तंभ बी की पंक्ति बराबर है, इसलिए ए बी का गुणन संभव है। ठीक, अब इसका गुणा कैसे करेंगे। तो ये हम जानते हैं कि अवयव में गुणा जो होता है रो बाई कॉलम होता है, यानी ए इंटू बी इज इक्वल टू ऑफ, पहले रो लिख लीजिए ए एक्स वाई जेड और बी ए बी सी। तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी ए बी की। तो आप जानते हैं कि ये 3x3 की मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक, तो पहला रो, पहली रो बाई कॉलम, यानी पहला रो और बी का स्तंभ, तो इसका इसमें गुणा करेंगे। तो ए इंटू एक्स यानी ए एक्स, फिर उसके बाद दूसरे पंक्ति में गुणा करेंगे तो ए वाई हो जाएगा, ए जेड हो गया। फिर उसके बाद दूसरे स्तंभ की पहली पंक्ति में, तो ये हो जाएगा बी एक्स बी वाई और सी जेड। ठीक, तीसरी स्तंभ का पहले पंक्ति में, तो ये हो जाएगा सी एक्स, ये हो जाएगा सी वाई और ये हो जाएगा सी जेड। ठीक, इस तरह से ये 3x3 का मैट्रिक्स ज्ञात हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि दिया गया है क्वेश्चन एक, यदि ए इज इक्वल टू ऑफ 1 2 5 3 4 6 और बी जो दिया हुआ है 4 0 2 1 1 5, तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। क्या ए बी बराबर है बी ए के। सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। पहली बात कि ए का जो ऑर्डर है
ये 2 रो हैं, पहला रो दूसरा रो, तो यानी 2, और 3 कॉलम हैं। ठीक, दूसरे वाले का बी का मैट्रिक्स का 3 रो हैं और 2 कॉलम है। ठीक, तो 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2। देखिए ए का स्तंभ बी का पंक्ति बराबर है, इसलिए ए बी संभव है। ए और बी संभव है, ए बी का गुणन संभव है। तो ए बी 1 2 5 3 4 6, बी जो है 4 0 2 1 1 5। अब ए बी जो प्राप्त होगा 2 क्रॉस 2 की, तो यानी 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बनेगी ए बी 2 क्रॉस 2। तो आप कैसे गुणा करेंगे? पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो यानी ये जो है 4 इंटू 1 इजिकल टू 4 प्लस 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 5 इजिकल टू 5। ठीक, फिर इसका दूसरी पंक्ति से, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा प्लस 8 और ये हो जाएगा प्लस 6। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, तो ये 0 है, तो 0 इंटू 1 इजिकल टू 0 प्लस 2 इंटू 1 इजिकल टू 2 और 5 इंटू 5 इजिकल टू 25। फिर दूसरे स्तंभ का दूसरी पंक्ति से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 प्लस 4 प्लस 30। ठीक, अब ये कितना होगा देख लीजिए, 4 4 8 8 5 13, 25 2 27, और ये हो गया 12 8 20 20 6 26 और 30 4 34। ये जो प्राप्त हो गया 2 क्रॉस 2। अब बी ए की बात करें, बी ए, तो बी ए जो है 3 क्रॉस 2 है बी, और ए जो है 2 क्रॉस 3। तो यहाँ देखिए बी की स्तंभ और ए की पंक्ति बराबर है, इसलिए बी ए संभव, गुणा संभव है, गुणा संभव है। जो बी ए प्राप्त होगा उसका ऑर्डर जो होगा 3 क्रॉस 3 का होगा, ये होगा। तो बी ए इजिकल टू ऑफ अब इसका गुणा कर ले, बी ए, तो बी के एलिमेंट लिख लीजिए, बी का पहले 4 0 2 1 1 5, ए का जो होगा 1 2 5 3 4 6। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे हम लोग, कैसे गुणा करेंगे? इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 4 इंटू 1 यानी बी ए इजिकल टू ऑफ 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, नहीं 0 इंटू 3 इजिकल टू 0, तो यानी 4 प्लस 0। अब पहले स्तंभ का दूसरी पंक्ति से, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो 2 प्लस 3। फिर पहले स्तंभ का तीसरी पंक्ति से, तो ये 1 और 15। ठीक, अब दूसरे स्तंभ का पहले पंक्ति से गुणा करेंगे, तो 8 प्लस 0। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ का दूसरी पंक्ति से,
तो ये हो जाएगा 4 + 4। फिर उसके बाद आप दूसरे स्तंभ की तीसरी पंक्ति से करेंगे तो 2 + 20। अब इसी तरह से तीसरी स्तंभ का पहले पंक्ति से, तो ये 20 + 0 हो गया। और तीसरे स्तंभ का दूसरी पंक्ति से, तो ये हो जाएगा 10 + 6, 10 + 6। और तीसरे स्तंभ का तीसरी पंक्ति से, तो ये हो जाएगा 5 + 30। तो यानी ये हो गया 4, 8, 20, 5, 8, 16, 16, 22 और 35। ठीक। और ये 3x3 की मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। यहाँ पे पूछा गया क्या ए बी और बी ए बराबर हैं, तो यह हम कह सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू पी ए। थैंक्स। कल हम लोग और एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे।